यस इसमें गलती क्या है? साइज तो मेजर साइज को मेजर करना यूनिट में नहीं होगा किसी और से होगा। चलो एसेट्स कह दिए ना, नेचुरल लॉग ऑफ एसेट्स होगा। परफॉर्मेंस को क्या सिर्फ हम साइज से ही मेजर कर सकते हैं? नहीं वो तो नहीं, 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 उसको नहीं, एनालाइज नहीं, बोलोगे उस सिर्फ बात को छोड़ो, छोड़ दो, वो साइज मेजरमेंट ऑफ साइज। तो यूनिट आप ये पिंडी इस्लामाबाद क्या ये पाकिस्तान के उस कोने से शुरू हो जाना, कराची से, और इधर जो फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर जितने थीसिस है, साइज कैसे मेजर किया है जी? नेचुरल लॉग ऑफ एसेट्स। जी सर ऐसे उसको समझ आ रही है क्वेश्चन की कि हम लोग अच्छा, अब मुझे आप मेरी बात गौर से सुनना है, ये इस किस्म के ब्लंडर नहीं करने। आप कह रहे हैं कि साइज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो परफॉर्मेंस 1.7 यूनिट्स इंक्रीज करेगी। अगर ये अब साइज छोटा है या बड़ा है, या उसको कैसे मेजर करते हैं? फर्म का साइज है, और बेसिस ऑफ एसेट्स ये छोटी फर्म है, ये बड़ी फर्म है, कैपिटल स्ट्रक्चर एसेट एसेट की वजह से ना। ऐसे तरीके से अच्छा, जब आप नेचुरल लॉग ले लेते हैं, आप अपने जरा कैलकुलेटर निकालें ना, कैलकुलेटर से निकालें फटाफट। ये 1 2 3 1 2 3 ये कितना है? 1 मिलियन। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसका नेचुरल लॉग में, इसका नेचुरल लॉग में जल्दी मेरे कैलकुलेटर मुझे बताएं। नो कैलकुलेटर ले लो, क्या जवाब होता है? 1 बिलियन का और 1 मिलियन का। मेरा ख्याल 12 या 13 आता है, दूसरे का ऐसे कोई 5 का फर्क होगा। एक्सेल में करते हैं, मैंने किया तो वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, बराबर नजर नहीं आएगा। नहीं सर ये कर रहे हैं बस 13.81 आ रहा है सर ऊपर वाले का 8155 दूसरे का सर 1 मिनट 1 बिलियन का 0000000 फिर इसका 20.7 ना कुछ आना चाहिए ना, या 20.72 20.7232 20.7 72 इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। मिलियन एक बंदे के पास मिलियन रुपीज और दूसरे के पास बिलियन। यस ऑफ कोर्स इसमें कितना फर्क है? सिर्फ 8 यूनिट्स अगर हम तो जब आप कहते हैं कि 1 यूनिट इंक्रीज इन एसेट्स परफॉर्मेंस इंक्रीजेस बाय, तो 1 यूनिट कितना है? 1 मिलियन से, यानी 1 मिलियन 1 ऐसे ही। तो ये जब नेचुरल लॉग ले लिया आपने, तो इतने बड़े नंबर को इतना रिड्यूस करके रख दिया, और आप बात कर रहे हैं कि 1 यूनिट इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। ये 1 यूनिट की तो बात ही नहीं है। आपने तो 1 मिलियन से 1 बिलियन बढ़ा के आप कुछ नहीं, 8 तो ये मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग है। तो जब भी आप नेचुरल लॉग वगैरह लेते हैं, नेचुरल लॉग लिया ही इसलिए जाता है कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डेटा से रिलेटेड, जैसे आउटलायर्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। वजह ये है कि ये गैप रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि 1 मिलियन से अगर ट्रैवल स्टार्ट करें 1 बिलियन तक, तो बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत लंबा गैप है। तो वो आउटलायर्स पे, यानी 1 मिलियन अगर इधर खड़ा है तो 1 बिलियन वो ऊपर खड़ा होगा, वो आउटलायर है। नेचुरल लॉग लिया जाता है उसको। लेकिन साइज को जब मेजर करते हैं 1 यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाने के, तो फर्म का साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बढ़ता है, सिर्फ 1 यूनिट बढ़ने से, तो बिलियन से बिलियन में बढ़ेगा ना। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप क्लियरली डिफाइन कर लें कि इतने मिलियन के जिसके एसेट होंगे वो स्मॉल फर्म कंसीडर होगी, उससे नीचे वाले सारे स्मॉल होंगे, इतने से इतने तक जो होगा वो मीडियम होगी,
इतने से इतने तक होगा वो लार्ज। ये वो साइज को 1 2 3 1 2 3 की तो बजाय सर- जाने के कोडिंग दे देंगे। ठीक है तो सर होगा इसमें क्या, एक मिनट, होगा क्या, आप कहते हैं कि 1 मिलियन से 10 मिलियन तक की जो फर्म है मैं उसको कहता हूँ स्मॉल, कोड उसको मैं असाइन करता हूँ 1। 11 मिलियन से 10 मिलियन से ऊपर वाली से लेकर 50 मिलियन तक की जो फर्म है मैं उसको कहता हूँ मीडियम। ये स्मॉल मैंने कह दिया, इसको 2 कोड दे दिया मीडियम, और 50 मिलियन से ऊपर 50 मिलियन प्लस वाली फर्म को 3 कोडिंग दे दी, और इसको मैंने कह दिया लार्ज। अगर आप अपने वेरिएबल को इसकी बजाय इस तरह करेंगे तो आप एक मीनिंगफुल कंक्लूजन या डिसीजन पे पहुंच सकेंगे कि स्मॉल फर्म की मीडियम के मुकाबले में, मीडियम की लार्ज के मुकाबले में, या लार्ज की स्मॉल के मुकाबले में परफॉर्मेंस बेहतर है, कम है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं। तो एक वो मक्खी के ऊपर मक्खी मारे जा रहे हैं, नेचुरल लॉ ऑफ साइज उसका मीनिंग, वो फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर मेरे रिजल्ट नहीं सही है, पढ़ते हैं ना, रिजल्ट कैसे सही आएंगे? अब इसमें सर एक दो द थिंग इज कि वो हमने किया डेटा को स्मूथनिंग करने के लिए, ऐसे ही है ना सर? हाँ जी, ठीक है। अब इसमें भी तो एक इशू है ना सर, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे डेटा में सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे थे तो सर ने कहा GMM लगाएं। आपने मुझे कहा था कि आप लॉग लेके देखिएगा वो आ जाएगा। मेरा ये सवाल है सर, अगर आपने डेटा को स्मूथ कर दिया, हाँ जी, आउटलायर्स उसके निकाल दिए, वो कैसे कुछ रिलेशन शो नहीं करेगा? आउटलायर निकाले नहीं है, निकाले नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए। जैसे सर हम आपसे यूनिट रूट टेस्ट लगाते हैं मैं स्टेशन आपको बताता हूँ, ये जो साइज है और इसी तरह और बहुत सारे जब आपने कंपैरिजन करने होते हैं ना, तो ये नेचर ऑफ हर नेचर ऑफ वेरिएबल के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है। ये कोडिंग जैसे है जो आप कह रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस टाइम सीरीज है एग्जैक्टली, और उसके अंदर कुछ आउटलायर्स हैं, और वो मैंने मेजर करने हैं। जब अगर वो स्मूथ हो गए, नहीं जब आपने लॉग लगा लिया ना, तो फिर अब आपका जो कोएफिशिएंट है ना, उसके मीनिंग बदल जाते हैं, आप फिर उसके मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करें। फिर ये इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, ये यूनिट वाली जो हमने की नहीं। गई नहीं होगी, तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन से इसकी तो वैसे ही आप कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर करेंगे ना सकते। परसेंट में, वो तो कोई एक बेलॉजिक सी इलॉजिकल बात है कि आप क्या कह रहे हैं कि साइज से क्या मुराद है? एक एसेट पड़ा है कितने मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, आप नहीं बता सकते, तो अब क्यों का मिसलीड हो रहे हैं, गलत बता रहे हैं? सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है तो नहीं है कि सर, यहाँ पे अच्छा, ऐसे अनुराग नहीं सर बोल जाना सर, अगर हम इससे अगर हम लोग निकाले तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम स्मॉल का निकालेंगे तो इससे अगर 1 डालेंगे साइज में 1 को कोड डालेंगे तो परफॉर्मेंस कम आएगी, तो इससे तो अंडरस्टूड है कि हर स्मॉल की मीडियम से कम होगी और मीडियम की लार्ज से कम होगी परफॉर्मेंस। तो क्या ऐसा होता नहीं है सर? इसलिए मैं पूछना है। ये आपको नहीं, मैं सर इसका आंसर पूछना चाह रही हूँ। आपको तरीका सिखाएंगे सर ये कह रहे मुझे कि ये 1 2 3 ये एक ही वेरिएबल होगा तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये आपको सिखाएंगे इसको। स्मॉल में कैसे होगी, मीडियम में कैसे ऐसे नहीं ये करेंगे कह रहे हूँ, सिर्फ ये तो नहीं डाल small सकते, इसका की- तो अंडरस्टूड तो हो गया कि हर छोटी टर्म में हो जाता नहीं है। नहीं वो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल की एस्टिमेशन आप अलग कर रहे हैं, मीडियम की अलग नहीं, फिर तो वो इकोनोमेट्रिक्स या स्टैट या फिर वो साइंस तो ना होगी। तो ये कह रहे हैं फिर अंडरस्टूड है कि हर स्मॉल की कम परफॉर्मेंस हम कर ये रहे सारे हैं। चैलेंज जो है ना, ये सारे चैलेंजेस Fulfill करेंगे। आपके ज़हन में इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि आगे इनके जवाब आने हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, और फिर जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं समटाइम, तो उनको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी प्रीवियस हम लोग रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे कि ये लार्ज फर्म्स की generally- परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे हाँ वो तो है, जनरली स्पीकिंग व्हेन यू टेक लॉग, नेचुरल लॉग जैसे कि में। जी सर। तो योर कोएफिशिएंट्स आर मेजर्ड इन परसेंट,
यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है। परसेंट का कोई यूनिट नहीं है, यानी आप फिर कहेंगे कि साइज अगर 1% इंक्रीज करता है तो परफॉर्मेंस 6% इंक्रीज होती है, या 1.5% इंक्रीज करती है, या ये 1.5 है तो इसको 15/10 लिख दें। तो अगर साइज जो है वो अगर साइज जो है वो 10% इंक्रीज करता है तो परफॉर्मेंस 15% इंक्रीज करती है, 1.5% होगा। लेकिन जब इस किस्म के वेरिएबल हो ना, जैसे साइज है, तो वहाँ आपने क्लियर डिसीजन लेना है। मैं आपको एक और मिसाल दूँ, जब आपने इंडस्ट्री के फैक्टर को डालते हैं कंट्रोल के तौर पे, 6 इंडस्ट्रीज हैं, 6 इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है एक ही रिलेशन में, तो वहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी ना कि जो जिस इंडस्ट्री का कोड आपने 1 रखा है वो जिसका 2 रखा है उनके मुकाबले में उसकी कैसी परफॉर्मेंस है या whatever, तो वो भी तो आप सिर्फ अपनी मीडियन मोड से नहीं कर सकते, वो अपने कंपैरिजन करना है। इसी तरह जब जेंडर मेल फीमेल का कंपैरिजन करना है, मेल है फीमेल है, एक गिला है कि जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो कैसे जी मेल फीमेल इंटरव्यू होते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी है, दोनों का ग्रेड एक जैसा है, तनख्वाह भी एक जैसी स्टार्ट होती है, 5 साल के बाद एक की तनख्वाह ज़्यादा है दूसरे की कम है प्राइवेट सेक्टर में अगर जाए। तो ये कंपैरिजन करने के लिए भी तभी आप फीमेल का अलग और मेल का अलग तो नहीं एस्टिमेशन करेंगे, कंपैरिजन तो फिर नहीं होगा। जी सर। तो एक अलग आपने एस्टिमेशन की, दूसरे की अलग की, तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, ये सारे इसको सारा कोडिंग ऑफ वेरिएबल ये पूरी एक साइंस है। तो PhD में इसका खासा इसका बहुत सही जवाब देगा। आप इसी तरह मॉडरेशन जो करते हैं, हम में से MS में कुछ लोगों ने किया होगा। यस सर। मॉडरेशन, तो जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है उसकी कोडिंग होती है, 0 1 या 1 2 या 1 2 3 1 2 3 इसका भी होता है। तो वो भी तो यही चीज़ है, कोडिंग करके आप कंपेयर करते हैं कि अगर ये कंडीशन, अगर कोडिंग वाला वेरिएबल नहीं है मॉडरेशन दूसरा भी हो सकता है, कंटिन्यूस वेरिएबल भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है कोडिंग के साथ हो। दूसरा भी आमतौर पर फॉर्म साइज को ऐसे, हाँ ये इसी को देखेंगे, एक और फॉर्म साइज को आमतौर पर कंट्रोलिंग वेरिएबल या मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पर फाइनेंस के लोग डालते हैं कि नहीं? डालते हैं। वहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एसेट डालेंगे, सब कंट्रोल वेरिएबल तो डालते हैं, मेंशन करते हैं उसको, नेचुरल लॉग ऑफ एसेट नेचुरल लॉग ऑफ एसेट्स लेते हैं, करते हैं ना, ये सब बिल्कुल करते हैं। तो स्टार्टअप कहते हैं मॉडरेशन नहीं आ रही, मॉडरेशन नहीं आती ना, इसलिए नहीं आती कि आप तरीके गलत कर रहे हैं। मॉडरेशन तो आपने क्लियरली चेक करनी है इन केस ऑफ साइज कि अगर बड़ी फर्म हो स्मॉल फर्म के मुकाबले में रिलेशनशिप स्ट्रांग है, मीडियम के का रिलेशनशिप उससे कम है, या लार्ज का इस तरह या जो भी है। तो ये अगर आप मॉडरेशन का कर रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ एसेट्स, तो वो आपको क्या बताएगा? उसने तो एक जैसा कर दिया फिर अब। आपको तो कुछ नहीं बताएगा। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना आता हो, लॉजिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको आप खुद भी सर्च करें, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट सुना होगा सबने नाम। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के बड़े अच्छे जर्नल के अंदर एक थीसिस डिफेंस में बैठा था, मैं एग्जामिनर था, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर थीसिस था। तो मुझे तो बाकी चीज़ों पे तो कोई नहीं, लेकिन मेथोडोलॉजी के ऊपर
तो मैंने कहा कि ये आपने जेंडर की भी एवरेज ले ली है, मीन निकाला हुआ है, इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। कहते हैं हम करते हैं ऐसे। उसके सुपरवाइजर ने कहा, वो बड़ा मशहूर सुपरवाइजर। तो मैं कहा आप जेंडर की जब आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, इसका कोई मीनिंग तो बनता होगा। मतलब जेंडर की एवरेज क्या मतलब है? क्या है नहीं रोकना था वो, उसने मुझे रेफरेंस दिखाया कि ये देखें एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के पेपर में ऐसे किया जाता है, हम इसको फॉलो करते हैं। मैंने कहा यार आप टॉप क्लास जर्नल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो अब इसकी रीडरशिप पे डाउट है कि अगर ये इसी तरह वाकई था, उसने दिखाया मुझे इसी तरह किसने कर सकती है? क्वालिफिकेशन की एवरेज निकाली हुई है। क्वालिफिकेशन कैटेगरीज में है, मतलब अंडर मैट्रिक है, कोड 1 की हुई है, मैट्रिक और इंटर के दरमियान है, 2 है, ग्रेजुएशन है, अबव है, इस तरह उसकी एवरेज निकाल ली। यानी वो उन्होंने एक सांचा बनाया हुआ है फिर कोडिंग की फिर अभी कैसे निकल सकती इसमें, है? वो कैसे हो सकता है? ये कैसे निकल सकती है? नहीं वो जेंडर की तो कोडिंग है ना, जेंडर की 01 की ये क्या क्या कोडिंग की उसकी सुविधा नहीं सकती ना? 1 और 2 की 1 और 2 की एवरेज चलो 1.5 आ गई। ये वो क्या है, वो मेल है कि वो फीमेल? हाँ सर, उसकी वो मेल है कि वो फीमेल है? यही तो वो वहाँ तो मजाक बन गया ना, मैं तो सीरियस बात उससे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है? जेंडर की तो मेल फीमेल वो क्या वो उसने दिखाया, उसने कहा जी हम अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा वाह कमाल है, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट मतलब इतना ठीक ठाक इम्पैक्ट फैक्टर है। यस सर। सर क्या उसकी कैटेगरी है सर? अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जो है आई डोंट नो, ये तो मुझे उसके तो आगे W है, X है, Y है, हमें पता नहीं चला। मैनेजमेंट है। वो तो बहुत सारे हैं, अभी उसकी नए पता चला। रेटिंग क्या है? तो सर ये जेंडर वाइज कहानी संभाली आप ही बताइए। जेंडर वो एवरेज नहीं हो सकती ना मेल फीमेल की। नहीं सर, average फिर वो मैं थर्ड आपको जेंडर बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड चलता है, तो जब हम पूछते हैं लोगों से, वो कहते हैं कि मैंने पुरानी जगह देखा था। भाई आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी कि जेंडर का नहीं आप निकाल सकता। सोचें कि क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन कॉमन सेंस की कुछ चीजें हैं ना सर। अंधी तकलीद नहीं, बेसिकली अंधी तकलीद ना करें आप। कॉमन सेंस नहीं, वो हम समझते हैं वो सुपीरियर है, वो ठीक करेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता सेंस उसने आखिर में जब चाय व्यायाम करते हो तो उसने कहा कि ये आपके इकोनॉमिक्स के लोग है ना, ये हमें बस वो उसको फिर मैंने एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, आप खुद भी जाएं, मैं आप अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आप एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाके पिछले 6 डायरेक्टर्स उनके हैं अभी करंट भी, पिछले 6 डायरेक्टर CV डाउनलोडेबल है, वो पढ़े हो कौन हो, सारे इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के वो कहते नहीं आप इकोनॉमिक्स के बारे में ये ठीक नहीं, शायद निजाम यही आते इकोनॉमिक्स पे आप लोग क्योंकि ये आप जो है ना ये इकोनॉमेट्रिक्स की बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, ये तो सॉफ्टवेयर निकाल देता है। सॉफ्टवेयर बेचारा वो सर क्या हम तो हर करेगा? चीज को कहते हैं कि गन्ने की मशीन में आप आलू डालें या गन्ना डालें, वो जूस तो निकाल देगा। तो सॉफ्टवेयर में तो आप जिस किस्म का डाटा डालेंगे वो तो एवरेज निकालेगा, जेंडर का डाल दो जिसके भी डाल अच्छा सर, दो। एक और था कि मुझे याद है जेंडर डाइवर्सिटी की, उसमें मेरा ये बात सुने, बात सुने। नॉन सवाल जेंडर डाइवर्सिटी के उसमें नॉन कॉलिनैरिटी का इशू आ रहा था। तो मेरे थे डॉक्टर आदित्य, उन्होंने कहा आप इसको परसेंटेज वाइज को कैलकुलेट कर लें। यानी अगर बोर्ड मेंबर्स 14 हैं और उसमें फीमेल मेंबर्स 2 हैं, तो आपकी उसकी परसेंटेज निकाल लें और फिर उसको मेजर करें। फिर वो मुझे समझ ना आए कि एज अ डमी वेरिएबल मैंने उसको लिया था जेंडर डाइवर्सिटी को। अब परसेंटेज में तो सर वो कुछ और आएगा ना, हाँ परसेंटेज में तो कुछ और आएगा। तो फिर लेकिन वो GMM ने वो मसला मेरा सॉल्व किया, लेकिन काफ़ी वो तो ओरिजिनल डाटा ओरिजिनल डेटा। यस सर। चले जी माशाल्लाह, आगे चलें आगे तो रास्ता